नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर एक सत्य और एक तथ्य कहना चाहूँगा। और मुझे पता है कि बहुत ही भयंकर रूप से मेरी आलोचना होगी, क्योंकि मेरा जो जवाब है, मेरे जो विचार हैं इस मुद्दे पर एक सत्य पर आधारित हैं, एक तथ्य पर आधारित हैं। दोस्तों, यह 100% सही है। हमारे वेदों में, हमारी संहिताओं में, हमारी ऋचाओं में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कुत्ते की सेवा करने से सबसे बड़ा धर्म लगता है। हमारा केतु सकारात्मक होता है, यह ज्योतिष कहती है, और केतु संतान का प्रतीक भी है। कुत्ते की सेवा से ज्योतिष में संतान की उन्नति स्पष्ट लिखी गई है। इसके साथ ही हमारे धर्म में, धार्मिक ग्रंथों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुत्ते की सेवा भी विशेष रूप से बताई गई है। जानवरों की सेवा दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मैं आज उन फर्जी लोगों के खिलाफ, उन फर्जी आदमियों के और औरतों के खिलाफ खुल कर के बोलूँगा, जो फुदक रही हैं विशेष रूप से अपने स्वयं के निहित स्वार्थ के लिए, अपनी झूठी थोथी प्रसिद्धि के लिए समाज में वीडियो बनाकर बार बार आ रही हैं और कुत्तों के लिए न्याय मांग रही हैं। हाँ, यह सही है कि हमें न्याय मांगना चाहिए, और कुत्तों के लिए तो विशेष रूप से मांगना चाहिए। लेकिन मेरा विरोध सिर्फ़ और सिर्फ उन आदमी औरतों से है जो बढ़ चढ़ कर, फुदक फुदक कर वीडियो बनाकर जनता को अपने ही प्रचार के लिए विचार दे रही हैं। मैं ये कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, बिना डरे कहता हूँ कि बहुत से आदमी और औरत जो अपने को ठेकेदार समझने लगे हैं समाज के, और लगातार वीडियो बना कर अपने विचार थोप रहे हैं जनता पर, अपने आप को मसीहा समझ रहे हैं, उनके विरोध में हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आज इतनी ही तत्परता, इतनी ही आवाज़ आप समाज के लिए उठाते, और इतनी सेवा आप माँ बापों की करते, तो वृद्ध आश्रम होता ही नहीं। जो आदमी फुदक फुदक कर, उछल उछल कर डॉग प्रेमी घोषित कर रहे हैं अपने आप को झूठे ही, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए विरोध करता हूँ। जो औरतें झूठी प्रशंसा के लिए वीडियो बनाकर, जो हकीकत में डॉग प्रेमी नहीं हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। अगर औरतें अपनी सास और ससुर की सेवा करती, और अगर आदमी अपने माता पिता के प्रति इतना ही प्रेम रखते, औरतें सास ससुर के प्रति इतना ही प्रेम रखती, तो आज ये वृद्धाश्रम नहीं होते। वृद्ध आश्रमों में आप हालत देख सकते हैं हमारे माँ बापों की क्या हो रही है। ये किसी से छुपा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे वृद्ध आश्रम हैं जहाँ पर अच्छी सेवा होती है, मानवता के आधार पर कार्य किया जाता है, लेकिन अधिकतम वृद्धाश्रमों में
वीडियोज़ में भी बहुत सी न्यूज़ आई हैं कि बहुत ही दयनीय हालत में रहते हैं। उन्हें बेड़ियों से बांधकर भी रखने का वीडियो आया है। उन्हें समय पर भोजन न मिलने का आया है। उनसे समय समय पर वृद्धों से, असहायों से पैसे मांगने का वीडियो भी सामने आया है। बहुत ही गंभीर और दयनीय हालत में वो रह रहे हैं। उनकी मजबूरी है। उनके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये नगर पालिका की ड्यूटी है, ये सरकार की ड्यूटी है कि उनका स्टेरिलाइजेशन करें और उनके लिए अच्छी व्यवस्था करें, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि सरकार में कौन है, सरकारी विभाग में कौन लोग हैं? हमारे ही लोग हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे भाई बंद हैं। जब हम ही सही नहीं हैं, हम स्वयं करप्ट हैं, तो हम न्याय मांगने के अधिकारी भी नहीं हैं, क्योंकि न्याय फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। लेकिन अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑलवेज गो टुगेदर। अगर हम कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो हमें न्याय मांगने का फंडामेंटल राइट, अधिकार मांगने का भी अधिकार नहीं है। हम स्वयं करप्ट हैं सब। अरे जो मासूम बच्चे दूध पीते हैं उसमें भी मिलावट कौन करता है? हमारे समाज के लोग, हमारे लोग। हमें उस समय भी दया नहीं आती, उस समय भी ये लोग आवाज़ नहीं उठाते जो आज फुदक फुदक कर, उछल उछल कर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी थोथी प्रशंसा के लिए आगे आ रहे हैं। आवाज़ उठानी है तो पूरे समाज को सुधारने की आवाज़ उठाइए। कुत्तों के लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि सभी लोग कुत्तों को एडॉप्ट करें, तब ही यह समाधान हो पाएगा, चीखने चिल्लाने से नहीं। आप देशी डॉग को एडॉप्ट कीजिए। मैंने भी 3 डॉग एडॉप्ट किए हैं। कभी रील नहीं बनाई, कभी वीडियो नहीं बनाया, और आज भी बरसों से मैं और मेरा परिवार सुबह और शाम के वक्त प्रतिदिन दूर दूर तक यह देखने खाना साथ में लेकर के जाता हूँ, ट्रीट्स और डॉग फूड लेके जाता हूँ कि कहीं कोई कुत्ता भूखा न सोए। मैंने जो कुत्ते एडॉप्ट किए हैं शौक मौज के लिए नहीं, अपने शौक़ के लिए नहीं। उन्हें, एक कुत्ते को तो मंदिर में लोग छोड़ गए थे पाल कर, कुछ साल पाल करके। उसकी बहुत ही दयनीय और गंभीर हालत थी। मेरे को, मेरे बच्चों को उनकी दया आई, हम घर ले आए, इलाज कराया, आज वो हमारे साथ है। दूसरा कुत्ता एडॉप्ट किया जिसको, यानी जिसके माँ बापों को ट्रक ने कुचल दिया था और वो एक ही संतान बची थी, उसे भी हम ले आए कि वो कौन पालेगा, वो कैसे जीवन व्यतीत करेगा, उसे भी हम ले आए। तो आप एडॉप्ट करने की भावनाएं रखिए अगर आप सच्चे डॉग प्रेमी हैं। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों से विरोध है जो झूठे उछल रहे हैं, जिनके घरों में विदेशी डॉग्स हैं, जो दिन भर कारों में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, जिनके पास अनाप शनाप दौलत है, और अपनी झूठी प्रशंसा के लिए झूठे वीडियो बनाकर चिल्ला चिल्ला कर चीख रहे हैं हमें कुत्तों के लिए न्याय चाहिए। मैं ये कहता हूँ, हम पूरे भारत के लोग न्याय मांगने के अधिकारी ही नहीं हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं। लोग कौन हैं? हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे ही खून के लोग हैं। अधिकतम लोग भ्रष्टाचारी हैं, यह बात माननी पड़ेगी।
भ्रष्टाचार समाज में है तो समाज को पहले सुधारिए, पहले समाज सुधार की बातें कीजिए, फिर आप उछल उछल कर न्याय मांग सकते हैं, अन्यथा आप न्याय मांगने के अधिकारी नहीं हैं। रही बात डॉग्स की, तो केवल चीखने चिल्लाने से समस्या हल नहीं होगी। सभी लोग अपने अपने घरों में एक एक डॉग एडॉप्ट करें और तसल्ली से सोच विचार करके कोई और भी हल निकलता है तो निकालें। केवल चीखने से, धरने देने से, चिल्लाने से और अपने आप को रील बनाकर प्रस्तुत करने से हल नहीं होगा। यह एक तथ्य है, यह एक सत्य है। भले ही इसे आप माने या न माने, मुझे पता है इस बात के लिए यह बात आपको कड़वी लगेगी और मेरी आलोचना होगी, लेकिन मैं आलोचनाओं से डरता नहीं हूँ। मैं एक क्रांतिकारी विचारक हूँ। ये मेरे एक तथ्य, एक सत्य में आप विचार जान लीजिए और बताइए आपको कैसे लगे। बुरे लगे हों तो खुलकर मेरी बुराई कीजिए, अच्छे लगे हों तो सिर्फ मुझे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद।